गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एंड दिस इज द वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन की स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को क्वेश्चन रीड करके समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को अपने तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से इज दैट ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब इन इक्वेशन की जो लाइन फॉर्म होगी उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, हमें कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है वर्टाइसेस की ऑफ द ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल फॉर्म होगा इस लाइन से, इन दोनों इक्वेशन की लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा और एक्स एक्सिस की मदद से क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों इक्वेशन की लाइन से और एक्स एक्सिस की मदद से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, आप ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट को आप डिटरमाइन कीजिए, मतलब बताइए, ठीक है। एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, और जो भी ट्राइंगल बेसिकली मतलब बनेगा उसको आप बेसिकली सेट कीजिए, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन करते स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करना है तो हमें बेसिकली इसके दो सॉल्यूशंस चाहिए जिसको हम ग्राफ में बेसिकली इजीली प्लॉट कर सकें और लाइन ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो सॉल्यूशन मीन्स x और y की वैल्यू चाहिए, मतलब इन दोनों इक्वेशन के दो x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, देखो पहले 0 शुरुआत करते हैं, मतलब 0 से स्टार्टिंग करते हैं। x की वैल्यू यदि यहाँ पास हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। ये उधर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। और यदि हम y की वैल्यू को 0 प्लॉट करते हैं यहाँ पास, ठीक है, y की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ भी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं दो। तो यदि यहाँ पास हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, यहाँ ये जाकर प्लस में हो जाएगा 2 6 12। और यदि हम y की वैल्यू यहाँ पास 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 4 आ जाएगी प्लस की, ठीक है, बिकॉज यहाँ पास ये माइनस में था, वहाँ जाकर प्लस में, और 3 4 12। अब देखो यहाँ पास हमारे पास बेसिकली दो x और y की वैल्यू आ चुकी है दोनों इक्वेशन की। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इनको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब गाइस इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज यदि हम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है बेसिकली गड़बड़ हो सकता है। -1 -2 -3 -4 माइनस हो गया, इतना इनफ रहेगा, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, बारी बारी से इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस पर है 0, x एक्सिस पर 0 है, ठीक है, x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 1। यहाँ पास क्या हो गया सॉल्यूशन, 0 एंड 1, ठीक। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 1। अब हम दूसरा सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पास x एक्सिस पर है -1, x एक्सिस पर है माइनस का 1 और y एक्सिस पर है 0, y एक्सिस पर 0 कुछ यहाँ पास, ठीक है, क्या है -1 एंड 0। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट है इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन की लाइन हो गई, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन को, मतलब दूसरे इक्वेशन के सॉल्यूशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो x एक्सिस पर है 0, x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 6, दिस इज आवर y एक्सिस, ठीक है, 0 एंड 6, ठीक है, एंड x एक्सिस पर 4, x एक्सिस पर 4 एंड y एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0,
ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन क्या है 4,0, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं इजीली, सिंपली तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और दूसरे इक्वेशन को नहीं दे देते हैं। क्या है दूसरा इक्वेशन है बेसिकली 3x + 2y - 12 = 0। अब क्या करते हैं, आप लोग के यहाँ पास क्लियरली दिख रहा होगा, मतलब आप लोग के यहाँ पास अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन की मदद की, मतलब ये दोनों इक्वेशन की लाइन की मदद से और एक्स एक्सिस की मदद से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और हमने थोड़ा मतलब कहीं गड़बड़ की है तो ट्रायंगल अच्छे तरीके से नहीं फॉर्म हुआ है, नहीं तो 3 यहाँ पास आता है, ठीक है, मतलब 3 के सामने आता है, ठीक। अब जैसे कि बोला गया था शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो सबसे पहले इसको हम शेड ही कर देते हैं, ठीक है, शेड कर दिए। और क्या बोला गया था और बोला गया था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट को आप डिटरमाइन कीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस ये हो गए, ठीक है। और देख लेते हैं कौन कौन कोऑर्डिनेट है। तो ये हो जाएगा 3 और 2, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, वाई एक्सिस पर। तो क्या हो गया, पहला कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, ठीक। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया ना, लेना है वर्टाइसेस ट्रायंगल का, तो -1। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया -1,0 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा सिंपली 4,0, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर आंसर। बस हमें यही करना था और ट्रायंगल के मतलब ट्रायंगुलर रीजन जो था उसको हम शेड कर देना था, हम शेड कर दिए हैं। आप लोग अपने तरीके से अच्छे तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही तो क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन हो चुका है डन। आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।